हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, अभी मोदी जी का जब यात्रा कुवैत में हुआ, ये ये बहुत दिन के बाद, आप सोचिए 13 में वहाँ का कुवैत का प्रधानमंत्री यहाँ आया था। इसके बाद 40 साल लग गया जो है वहाँ से यहाँ के प्रधानमंत्री को वहाँ जाने में। जबकि मोदी जी बोल रहे थे 4 घंटे का रास्ता है, फिर इतना देर क्यों लगा। दूसरा बात है कि हमारे देश का जो है कुवैत में 21% की भागीदारी है। यहाँ का बहुत आदमी वहाँ कुवैत में 10-10 साल 15-15 साल से बहुत दिन से काम कर रहे। 13% जो यहाँ की आबादी है कुवैत की, वो भारतीयों की है। तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा बात है कि कुवैत का तेल ऑयल जो है सबसे बेस्ट ऑयल है, जो कि हम यहाँ मंगवाते हैं अपने कंट्री में। तो उन सब के लिए भी सब तरफ से आप सोचिए, राजनीति और सब मामले में मोदी जी को वहाँ जाना किसी देश के हित के लिए बहुत सही है। देशवासियों के हित के लिए, वहाँ पर जो रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि मॉरल बूस्टअप हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऊपर से उनको वहाँ पर अवार्ड भी मिला। अवार्ड जो मिला उसके लिए जो है पाकिस्तानी चैनल वाला, उन लोगों का क्या रिएक्शन है, उन लोगों का पाकिस्तान में क्या है, इतना रेडिकल हो गया है उन लोगों का दिमाग कि उन लोग को ये कभी लगता नहीं है काम अपने देश की प्रगति इनके लिए लोग करता है। हर देश के जो टॉप लीडर हैं वो अपने देश का, कंट्री का ग्रोथ इसके लिए लगे रहते हैं। चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे अभी डोनाल्ड ट्रंप हो, वो भी अमेरिका के ग्रोथ के लिए, अमेरिका के एम्प्लॉयमेंट के लिए इस पर जोर देता है। हर कंट्री के जो टॉप लीडर हैं, ताकि उसका कंट्री जो है डेवलप हो, उसका कंट्री जो है कोई परेशानी नहीं हो, कुछ आर्थिक मंदी नहीं हो, सबका वो रोजगार प्रॉपर मिले, डेवलप है तो वो ज़्यादा अच्छा हो। तो इस तरह करके मोदी जी का भी जाने का पर्पस यही था कि कंट्री फर्स्ट और फिर वहाँ का लोग। तो उन लोगों के लिए मोदी जी गए। लेकिन जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, उनका है कि इनको बेस्ट अवार्ड क्यों मिल रहा है मोदी जी को मुस्लिम कंट्री में, तो उनका अलग अलग है। अगर किसी चीज़ का, किसी भी एक चीज़ का अब दो पहलू होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो आपको देखते किधर से हैं उस पर डिपेंड है। आप इधर से देखेंगे तो ये साफ लगेगा, इधर से देखेंगे तो थोड़ा गंदा लगेगा। इसी उंगली को आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, इधर से आपको साफ लगेगा, इधर से गंदा लगेगा। वैसे ही नजरिया होता है, पहलू होता है देखने का, किधर से आप क्या सोचते हैं किसके बारे में। तो वो जो है, लेकिन कतर भी बिजनेस करना चाहता है, इसी दुनिया में रहना है, उसको सरवाइव करना है। ऑयल से खाली नहीं हो सकता, उनको भी खाद्य सामग्री चाहिए, उनको भी आदान प्रदान, बिजनेस, एक कंट्री दूसरे कंट्री का अपना मुफाद, अपना जो बिजनेस अपने कंट्री का मुफाद उस पर चलता है। तो वो ही उसी के लिए मोदी जी गए हैं। और अब किसको क्या कयास लगाना है उससे कोई कहा नहीं जा सकता, वो अपना अपना बात है, जो जो बोलता है जैसे बोलता है। तो देखिए अभी मोदी जी गए हैं, इसके बाद फिर पाकिस्तानी चैनलों में क्या रिएक्शन है तो वो दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर को कुवैत का दौरा खास था। कुवैत में अमीर के निमंत्रण पर मोदी जी दिसंबर को कुवैत के दौरे पे गए। पीएम की यह कुवैत यात्रा जो बहुत कोई खास थी। कुवैत में 10 लाख भारतीय मौजूद हैं। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे, उनसे भी जाके मिले। लेबर कैंप का भी दौरा किए, जिससे कि भारत सरकार को भी ये संदेश गया कि मोदी जी के लिए सब बराबर है, क्या लेबर क्या बड़े आदमी। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के दौरे पर जा रहे थे। कुवैत के अमीर के निमंत्रण पर यह दौरा था उनका। 42 वर्षों के बाद पीएम की यह कुवैत यात्रा खास थी। कुवैत यात्रा के द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। विदेश मंत्रालय के आला अधिकारी
ने भी 10 लाख भारतीय मौजूद थे कुवैत में। जो मौजूद थे सभी से प्रधानमंत्री मोदी जी मिले और वहाँ पर रंगारंगी कार्यक्रम जो भारतीय समुदाय के बच्चों के द्वारा किया गया, प्रस्तुत किया गया, उसका भी आनंद वो उठाए और बच्चों को भी उसके लिए बच्चों के साथ भी उन्होंने फ़ोटो खिंचाया। और वहाँ पर जितना भी कार्यक्रम चल रहा था भारतीय संस्कृति के हिसाब का, तो वो सबका उन्होंने वहाँ पर जाके सभी भारतीय मूल के सभी से मिलके उन लोग के साथ बच्चों को भी बहुत धन्यवाद दिया, ताकि अपना संस्कृति को इतना दूर आके भी कायम रखा हुआ है। भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। प्रधानमंत्री शनिवार को अल अब्दुल्ला इंदौर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में करीब 4000-5000 भारतीय लोगों को संबोधित किए। फुटबॉल की ओपनिंग सेरेमनी में भी भाग लेंगे। अगले दिन यानी रविवार को और भी कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। अभी आप देखिए मोदी जी वहाँ पर जो नृत्य प्रस्तुत कर रही थी, भारतीय मूल के बच्चे और महिलाएं, उन सब को धन्यवाद दिया। कितना दूर आके भी आपने अपना जो संस्कृति कायम रखा। यहाँ के जो मुस्लिम थे भारतीय मूल के, उन सब से भी मिले। बाकी भारतीय मूल से सभी से मुलाकात की। अब इस तरह करके उन्होंने कतर के अमीर और क्राउन प्रिंस से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री का कुवैत यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय संबंधों के अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बहुत खास करके 3 महत्वपूर्ण तथ्यों पर है। पहले तो यह यात्रा 42 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कुवैत की हो रही है। दूसरा, यह खाड़ी क्षेत्र एकमात्र देश है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक दौरा नहीं किया था। तीसरा, दोनों पक्षों के बीच यदि आप देखें तो पिछले 1 दशक में पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। बता दें कि कुवैत के अंतिम प्रधानमंत्री 2013 में भारत दौरा किया था, इसलिए यह यात्रा खास है। तो इस तरह कुवैत में भारतीय समुदाय से बातचीत भी उन्होंने लेबर से भी किया। उनके वहाँ के जो भारतीय समुदाय के जो मजदूर वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में एक जो रामायण का भी उन्होंने विमोचन किया, जो उर्दू में रामायण और महाभारत का को जो उसमें अनुवाद किया गया था, उसमें वो भी बहुत खुश है कि हमारे संस्कृति को वो किस तरह करके हमारे जो पवित्र ग्रंथ को भी उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया, इसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया। और बता दें कि भारतीय कुवैत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है। कुवैत कच्चे तेल का 6ठा सबसे बड़ा आयात स्रोत है। कुवैत के लिए भारत से खाद्य सुरक्षा का पूरा करने का आवश्यक है। निर्यात के संदर्भ में भी दोनों का द्विपक्षीय बातचीत हुई। तो इस तरह करके पिछले साल $2 बिलियन का कारोबार हुआ था। इस बार उम्मीद है और ज़्यादा आगे बढ़ने की। तो अभी हम देखिए हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है मोदी जी के दौरे का। पीड़ पड़ाई जानी रे वैष्णवजन तो तीने कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे बड़ दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा। ये काम पाकिस्तान को करने चाहिए थे। ये काम इंडिया वहां पे कुवैत में जाके कर गया, जिसमें उन्होंने कुवैती कंपनीज विल इन्वेस्ट इन द फूड पार्क्स इन इंडिया। हम यहाँ पे हमारी जो एरेबल लैंड है, पर कैपिटा एरेबल लैंड बहुत बड़ी तादाद में है। और मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं।
और इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेकर गए हैं। वो काफी देर से लेकर जा रहे हैं, लेकिन कुवैत में भी वो इंडिया के कल्चर नहीं भूले। नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी स्पेस बनाई है, भारत स्पेस बनाई है। आज भारत के वज़ीर-ए-आज़म को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के 6ठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया। ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। इसके अलावा जो एक मेरा ख्याल है एक ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, हाईएस्ट अवार्ड जो सऊदी अरेबिया का है, वो भी दिया गया है। स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह जो अफगानिस्तान का भी दिया गया है। काफी अवार्ड उनको दिए गए हैं मोदी साहब को। लंबे चौड़ी लिस्ट है जिसमें मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजीरिया, गयाना, मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 और आपको पता है तब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी, कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिए हैं। मजे की बात है ग्रैंड जी फलस्तीन के चैंपियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड। उसके चैंपियन तो हम हैं, उनको ये अवार्ड कैसे मिल गए, ठीक है। तो वो एक चीज जो है वो आती है सामने। बट नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहां पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई। और अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो ये अवार्ड भी जारी बात है शेख मशल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है और उनको एयरपोर्ट पे। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि नरेंद्र मोदी जो है उनको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए नरेंद्र मोदी को और बताया कि भाई आपकी मैं कितनी, जिसे वो कहते हैं ना वो वैल्यू है। सो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। रिएक्शन, ये रिएक्शन चैनल है। आप सोचिए, रिएक्शन चैनल नहीं बोलिए, ये हमारे नेबरिंग रिएक्शन चैनल है। तो उसमें हम देखते हैं कि उन लोगों का क्या रिएक्शन है हमारे पीएम जब कुवैत गए तो उसका भी आप देखिए और कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आती रहूँगी। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे बेल आइकन का दबाइए, जिससे मेरा वीडियो का पहला लिंक आप तक पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार।